धनबाद केंदुअधाई थाना क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। गैस के प्रभाव से दो महिलाओं प्रियंका देवी और ललिता देवी की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। मौतों के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौतें जहरीली गैस के लगातार फैल रहे प्रभाव से हुई है। घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को धनबाद रांची मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। लोगों ने प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गैस रिसाव के स्रोत की तुरंत पहचान कर उसे बंद किया जाए, प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए और सुरक्षित पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था की जाए। जाम को हटाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक सड़क पूरी तरह बाधित थी। स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार ठाकुर ने बताया कि गैस का असर भयावह हो चुका है। उन्होंने कहा कि महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी, मुंह से झाग निकला। डॉक्टरों ने बताया कि यह गैस के असर और सांस रुकने से मौत का मामला है। लगभग 15-20 लोग बीमार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गैस रिसाव बंद नहीं हुआ तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। वहीं स्थानीय शेख मोहम्मद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नोटिस देकर घर खाली कराने को कहा जा रहा है, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। गैस पूरे इलाके में फैल चुकी है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी बीसीसीएल को कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा बीसीसीएल सिर्फ नोटिस देकर पल्ला झाड़ रहा है, जबकि यहाँ डीजीएमएस, सीआईएमएफआर और आईएसएम जैसे संस्थान मौजूद हैं। तुरंत बैठक बुलाकर समाधान निकाला जाए। गैस रिसाव का असर राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी सहित लगभग 10,000 की आबादी पर दिखाई दे रहा है। कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बीसीसीएल की टीम लगातार माइकिंग कर लोगों से इलाका खाली करने की अपील कर रही है। स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। बेहोश हो गया, मुंह से झाग निकल रहा। तो पता चला कि भाई गैस, जब वहां पे हॉस्पिटल ले गया तो पता चला कि ये ऑक्सीजन के कारण ये जान गई। अगर ऑक्सीजन एम्बुलेंस लाया गया बीसीसीएल की तरफ से तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं था, इस गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं था। यदि ऑक्सीजन रहता तो उसकी जान बच जाती। ये गैस कैसे महिला को ये गैस के संपर्क में आने से हुआ। कहाँ थी ये महिला अपने आवास में थी। गैस से मौत हो गई। हाँ, गैस का कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये मतलब कि गैस जमीन का ही गैस है, लेकिन ये बीसीसीएल का साजिश है और आपने इसकी ध्यान नहीं दिया, इस कारण से ऐसा हुआ। अगर आप ध्यान देते तो ये लापरवाही नहीं होता। अभी क्या स्थिति है गाँव की? अभी गांव का ये स्थिति कि कोई आपका ठोस प्रबंधक नहीं आया, कोई जन सुनवाई के लिए नहीं आया। आम पब्लिक त्राही त्राही कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं है। कितनी मौतें हो गई है? हाँ, कितना क्या नाम हुआ आपका? शेर मोहम्मद हुआ। शेर मोहम्मद जी, क्या हाँ। हुआ है आपका पार्टी? जहरीला गैस निकल गया है। प्रशासन नोटिस टांग दिया है कि आपने अपना बाल बच्चा सुरक्षित गई है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा, नहीं कहीं हम लोग को कुछ दे रहा घर द्वार, या हम लोग कुछ बोल रहा, खाली सेफ्टी कर रहा है कि खाली नोटिस टांग के आज नहीं है तो 50-60 साल से नोटिस टांगा जा रहा है यहाँ पर ही, और कोई प्रशासन और कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। गैस से क्या हो पा रहा है? गैस से आदमी बेहोश हो जा रहे हैं, कितना 2 आदमी मर चुके हैं और अभी हॉस्पिटल एगो मर गए, एगो थोड़ा मरे है। अब 5 जनों में रात में 3 बजे रात में हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पर ही एडमिट किए। बीसीसीएल एडमिट नहीं दिया वहाँ पर ही, और वहाँ पर ही व्यवस्था आप लोग को मिल रहा है यहाँ से? अगर मिल रहा है खाली करने की? व्यवस्था कुछ न दिया, नोटिस टांग दिया यहाँ पर ही, अपना व्यवस्था कीजिए। कोई व्यवस्था हम लोग के नहीं यहाँ पर ही है। कितने दिन से जहरीला गैस निकल रहा है? ये आपको 4 दिन से हो गया, आज 4था दिन है। बस क्या स्थिति है गाँव की?
गांव का स्थिति कि आधा बस्ती खाली हो चुका, आदमी अपना 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 जहाँ शिफ्ट कर दिया है, बहुत आदमी चले गए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल अफसर कोई नहीं आया है, अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पर। ये मौतें भी हो गई, रहना दुर्भर हो गया है। लोगों को नोटिस भी कर दिया गया है कि हम देखिए, नोटिस तो बीसीएल बहुत जगह दे रखा है, बगैर वैकल्पिक और अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था के। अगर आप अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था देंगे तो कौन यहाँ रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जो कि अट्रैक्टिव नहीं होती है और जहाँ ना कोई रोजगार होता है। इसलिए जो एक कम्प्रिहेंसिव व्यवस्था होनी चाहिए उस पे तुरंत विचार होना चाहिए, क्योंकि आप जिसको हटा रहे हैं उसके नीचे करोड़ों का माल आप निकालने जा रहे हैं। आप कोई फ्री फंड में नहीं करने जा रहे हैं। आप उसका 10% भी अगर इनके ऊपर लगा दें तो इनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये इस मामले में कुछ सोच नहीं है इनकी। और दूसरा, हम लोग के पास डीजीएमएस है, सिम्फर है, आईटीआईएसएम है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। इमीडिएट इस पे एक बैठक होकर के, आपदा की बैठक होकर के, और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि लोग जो अभी हैं किस तरह से अच्छे से रहे, क्योंकि 2 मौत ऑलरेडी हो चुकी है और लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। दादा पहले गैस ने दिखाया कि लोगों को तरह तरह की परेशानियां होंगी, उसके बाद एक कुत्ता का मौत हुआ, उसके बाद एक एक करके 2 मौतें हो, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ तब तक कुछ पहल नहीं। अभी अभी जस्ट मेरी डीसी साहब से बात हुई है और वो एक आपदा की बैठक करने वाले हैं अभी, और उसमें वो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया है कि वो सबको बुलाएंगे, डीजीएमएस, आईटीआईएसएम और सिम्फर को भी बुलाएंगे और इस मामले में बात करेंगे। हर बार जो है गैस का या फिर आपकी गलती है तो एक लीपा पोती होती है, भराई कर। इस बार भी बीसीसीएल भराई ही करना चाहता है। जो अभी जीएम साहब से बात हुई वो लिपापोती वाली ही बात ही कर रहे हैं, और इसीलिए मैं जिला प्रशासन से बात किया हूँ कि आप एक सॉलिड व्यवस्था करें। जी, एक महिला का मौत हुआ, क्या लग रहा है मौत का कारण क्या है? मौत का कारण यही है सर कि आज तकरीबन 3 बजे केंदुआडी थाना क्षेत्र अंतर्गत केंदुआडी न्यू धौड़ा में और पिछले 3 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है समीप में जीएम साहब के बंगला कैंपस में, और वहां से पूर्व में कम से कम 8-7 लोग या 7-8 लोग गैस रिसाव से प्रभावित हुए और बेहोश हो गए थे, तो उनको अस्पताल में ले जाया गया। और कल प्रियंका देवी हमारे पड़ोसी थी, जिनका पति का नाम विकास ठाकुर है और लगभग 26 वर्ष की है, और रात में खाना वाना खा के सोई और इसके बाद सुबह दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो आस पड़ोस के हम लोग जा करके खुलवाया, पीटे दरवाजा नहीं खुल रही थी, तो लास्ट में दरवाजा को तोड़ना पड़ा, तो देखे कि पलंग पर लेटी हुई है और मुंह से झाग निकल रहा था। तो निश्चित रूप से यह जहरीली गैस के कारण प्रियंका देवी की मौत हुई है, और कहीं न कहीं बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है। आए दिन इस तरीका के घटना घटित हो रहा है और गैस रिसाव के मुहानों को बंद नहीं किया जा रहा है। सुबह में भी एरिया 6 के जीएम साहब, एजेंट साहब, प्रशासन के लोग, सीओ साहब, सारे लोग पहुंचे थे। स्थानीय नागरिक भी आग्रह किए कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वह कौन सा गैस है, कि जहरीली गैस है, वहां रहना मुनासिब है कि नहीं है। यदि नहीं है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर समुचित सुविधा के साथ पुनर्वासित कराया जाए। कितना आबादी? क्या अभी आप लोगों ने सड़क जाम किया था, क्या कारण? सड़क का जाम करेगा, यहाँ प्रशासन को साथे हम लोग को नहीं दे रहा। क्यों किया था आप लोगों क्यों किया? यहाँ बच्चा थी हवा में अथी रुकिए, वो साथ नहीं दे रहा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? वो हटाना भी नहीं दे रहा ना, इंसान ऐसी भगावे के लिए खोज रहा, बताइए। गैस निकल रहा वहाँ से, वो जीएम के बंगला से गैस निकल रहा है, लोग कुछ करना भी नहीं रहा। उन लोग को भी देखिए, बॉडी भी देखिए, सामने भी जा रहा है। हम लोग गलत कभी न बोलते हैं, न हम लोग बोलेंगे, फिर हम लोग का बोलते इंसाफ चाहिए। इंसाफ का जब बंद करेगा तब बंद होगा।